बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 65 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वासिम शाखा के वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी सर्वसेन। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है तो धौलावीरा। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डिवा। दाहिर कहाँ के शासक थे? तो आंसर हो जाएगा बी सिंध। लोक सेवा विभाग की स्थापना कब की गई? तो आंसर हो जाएगा ए 1854 ईस्वी में। निम्न से किसका सिद्धांत पहाड़िया विद्रोह से नहीं था? किसका संबंध जो है पहाड़िया विद्रोह से नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी रानी शिरोमणि। एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा पारित कर दिया गया हो, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देंगे। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि कहाँ शपथ लेते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी टेनिस कोर्ट। गुप्त संधिया की प्रथा किसने शुरू की? तो 9 का आंसर हो जाएगा ये बिस्मार्क। बोको हराम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 356। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी स्वीडन। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो 14 का आंसर हो जाएगा ये बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। बुक्शा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो आंसर हो जाएगा सी गंगा का डॉल्फिन। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? तो आंसर हो जाएगा ये रेस टॉमिल्सन। कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? तो आंसर हो जाएगा सी ठुमरी। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बिहार। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? भाग 4। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से है? तो आंसर हो जाएगा सी आयरलैंड। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो आंसर हो जाएगा सी जयप्रकाश नारायण। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो आंसर हो जाएगा ए खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन संबंधित है श्वेत क्रांति से। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। इनमें से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी पेरिस्कोप का उपयोग जो है पनडुब्बियों में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंधित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा बी अहमदाबाद सत्याग्रह। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे, तो आंसर हो जाएगा सी विधि संहिताकरण से। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा बी रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी मंगलौर की संधि 1780। ये गलत है। वसीन की संधि 1802, मंदसौर की संधि 1818 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। ये सभी जो है सही है। इनमें से कौन सुमेलित है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ये 1 और 2 कानपुर नाना साहब और जगदीशपुर कुंवर सिंह। डंकन पास किनके बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, तो 30 का आंसर हो जाएगा ये 389। प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्र में असत्य का मिलान करना है, तो 31 का आंसर हो जाएगा सी रॉयल सीमा तमिलनाडु। ये गलत है। मयूर झरना पश्चिम बंगाल। मयूरभंज उड़ीसा। पूर्वी दाओर्स पश्चिम बंगाल। एक राट की उपाधि किसने धारण की थी? तो आंसर हो जाएगा भी महापद्मनंद। बिहार में 1770 में स्थापित राजस्व परिषद के अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। दिल्ली के किस शासक ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो आंसर हो जाएगा बी इल्तुतमिश। प्रसिद्ध जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन खिलजी।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। अंग्रेज और हैदर अली दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए, लेकिन हैदर अली ने कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस नहीं दिया था? करूर। फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैंकमोट ने किस भारतीय शासक की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो आंसर हो जाएगा डी, शिवाजी। निम्नलिखित का कौन भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का जो है सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो आंसर हो जाएगा बी, धर्मत की लड़ाई, फिर करनाल की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई और लास्ट में बक्सर की लड़ाई। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारत नागरिकों को निकालने के लिए कौन से अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन गंगा। वार्सो किस देश की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा बी, पोलैंड। किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो आंसर हो जाएगा सी, जापान। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा डी, लेक सुपीरियर। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, हमिंग बर्ड। इनमें से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? शुक्र। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी, 1971। पिनाक है तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? आंसर हो जाएगा मणिपुरी। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा भी 1954। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने पर पद संभालेंगे? तो आंसर हो जाएगा ये, भारत के राष्ट्रपति। डूरन लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, 11। संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। हर्ष अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिण में लगभग कितने डिग्री पर जो है स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, 30 से 35 डिग्री अक्षांश। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, चीन। कावेरी नदी बहती है तो आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण भारत में। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है तो आंसर हो जाएगा बी, 7500 किलोमीटर। कौन सा युग्म गलत है? तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 4 दिसंबर विश्व प्राकृतिक दिवस, ये गलत है। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 1 जुलाई डॉक्टर्स दिवस और 23 जनवरी नेताजी जयंती। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, क्रोड। मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? रेजुलेशंस। इनमें से कौन सा गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, लाइकोपिसिडा। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के बर्तन का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, अस्त हुए सूर्य का लाल रंग होना, ये गलत है। इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये सभी प्रकाश के बर्तन के उदाहरण है। दमा मानव शरीर के किसका विकार है? तो आंसर हो जाएगा बी, श्वसन तंत्र। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्लवक, मानव मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप और बाघ। यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संस्थियों से स्थानांतरित होता है रोग है? तो आंसर हो जाएगा डी, लिंग संलग्न अप्रभावी। इनमें से कौन से निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? रेडॉन। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक जड़ों में जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, जाइलम। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? 22 का आंसर हो जाएगा डी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ये, ठोस, द्रव, फिर गैस। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो आंसर हो जाएगा बी, ओजोन। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्रासर्वी तरंगों का उपयोग किया जाता है पानी के अंदर। कोलाइडी विलियनों से टिंडल प्रवाह होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
गोल कृमि में निम्नलिखित में कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा डी श्वसन तंत्र, ये नहीं होता। पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? आंसर हो जाएगा भी 14:3। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, आंसर हो जाएगा डी हैबर विधि से। जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। दोपहर के समय श्वेत सूर्य जो है श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि, तो 82 का आंसर हो जाएगा प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। असंतुलित विकास की रणनीति का परामर्श दिया था, तो आंसर हो जाएगा डी एओ हर्षमैन ने। जानकी नमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किसका परिणाम था? तो आंसर हो जाएगा बी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े अल्प विकसित देशों का सूचक है? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, उच्च जन्म दर, उच्च निरक्षरता, कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये 1970। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? बोधगया। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कहाँ स्थित है? कौन सी है? तो यह है पादरी की हवेली। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये 1912 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है? आंसर हो जाएगा ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण की हकदार माना है? तो आंसर हो जाएगा भी धारा 125। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 गेवरा और कुसमुंडा किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये भारत। IIT मद्रास से जुड़े स्टार्टअप माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार की चिप लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा सी माइक्रो कंट्रोलर चिप। पुरातत्वविदों ने किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कठोरवाही मूर्तिकला की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा सी तमिलनाडु। ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के तहत भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। कर्मनकौर थांडी किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी टेनिस। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा ट्विंकल खन्ना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।